आज रविवार का दिन सुबह 6:45 पर एक ऐसी खबर आई जिसने बाज़ार के एक शानदार चमकते हुए सितारे को हमसे अलग कर दिया। हालांकि वो शरीर से अब हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख, उनके प्रिंसिपल्स वो सब हमारे साथ रहेंगे। कहा यह जाता है कि लेजेंड्स तो कभी मरते ही नहीं, बल्कि अपने पीछे ऐसी शक्ति, ऐसी बातें छोड़ के जाते हैं जो हमेशा की तरह प्रेरणा की काम करेंगी। राकेश झुनझुनवाला वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 5,000 से 5 अरब तक की जर्नी को देखा है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी पारदर्शिता से, अपनी दूरदर्शिता से ये संभव करके दिखाया। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा सुबह सुबह ही ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि अर्थ जगत के अंदर एक ऐसी क्षति हुई है जिसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि देश के वित्त मंत्री ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके कॉन्फिडेंस को हम सलाम करते हैं। वो भारत की स्ट्रेंथ को समझते थे, वो भारत की कैपेबिलिटीज़ को जानते थे, तो उन्होंने भी ये बात कही है। इसके अलावा देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये बात की। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी तो नहीं थे, लेकिन देश के 3 सबसे बड़े नेता, बाकायदा देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री बाकायदा उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। तो राकेश झुनझुनवाला की जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये उनका पार्थिव शरीर, ये एम्बुलेंस से, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। ये सबसे पहले आपने 18 ऑफ स्वदेश पे ही देखी थी कि किसी और के पास तस्वीरें नहीं थी, लेकिन हमने, हमारी रिपोर्टर्स की ये मेहनत है, वो वहाँ पे थे। अभी भी मेरी एक रिपोर्टर खुशबू उनके ही रेसिडेंस पे है इस समय। उनसे तभी हम कनेक्ट होंगे और पता करेंगे कि अभी कौन कौन वहाँ पहुँचे हुए हैं और आगे का जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो कब और कहाँ पे कैसे की जाएंगी। लेकिन आपको हम बता दें कि जिन मेहमानों से भी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की, उन सब ने जो 4-5 चीज़ें जो हर किसी को दिखती होंगी राकेश जी के जीवन में, वो ये थी कि एक तो ये सबसे सरल थे, आसानी से मिल जाते थे, वो बात करते थे जो छोटे से छोटे निवेशक को समझ में आती हो, वो बात करते थे बड़े से बड़े फंड मैनेजर को समझ में आती हो। तो इससे ये बात तो साफ़ है कि वो अच्छे से समझाने, अच्छे से बात रखने के कुशल थे। दूसरी बात, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। तीसरी बात, सुलझे हुए इन्वेस्टर्स थे, पारदर्शिता थी, ट्रांसपेरेंसी थी इनके जीवन में। और साथ ही साथ जो थोड़ी देर पहले निकुंज भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि उनका अपना एक निजी नुकसान भी है, क्योंकि वो उनके मेंटोर भी रहे हैं। पहले सीधा खुशबू के पास चलते हैं और खुशबू से एक बार ज़रा अपडेट ले लेते हैं। इस समय की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगी, वो सीधा उनके निवास स्थान पर हैं। खुशबू ज़रा हमको अपडेट दीजिए, इस समय कौन कौन वहाँ पे पहुँच रहा है और आगे का जो अंतिम संस्कार की जो पूरी यात्रा है वो आगे कब और कहाँ पे कैसे होगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक जिंदा दिल इंसान और सरल इंसान का मार्केट में आज खोया हुआ है, और हम उनके रेसिडेंस मालाबार हिल्स में जो उनका रेसिडेंस है उनके घर के सामने यहाँ पे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया है उनकी रेसिडेंस पर, ताकि उनके परिजन और जितने भी उनके दोस्त लोग हैं और जितने भी लोग उनसे प्रभावित रहे अपने उनके जीवन में, जो काफ़ी बड़ा दायरा रहा है, जिन्होंने काफ़ी लोगों को अपने ज्ञान से, अपने एक्शन से प्रभावित किया हुआ है, अपनी नॉलेज से प्रभावित किया हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सुबह से, जब से उनका शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से घर पर पहुंचा है, तब से काफ़ी सारे लोग उन घर पर आकर उनका अपना शोक जता चुके हैं परिजनों से। बहुत सारे लोग आके अपनी सद्भावनाएं, अपनी शोक जता रहे हैं परिजनों से मिलकर। और शाम को, जैसे आपने पूछा कि कहाँ पे आगे की यात्रा कैसे होगी, शाम को 5:30 बजे के आसपास बाणगंगा की तरफ उनका अंतिम शरीर ले जाया जाएगा, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी सभी लोग, जितने भी उनके परिजन और मित्र लोग रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग रहे हैं, वो सब आके उनसे उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और शाम को 5:30 बजे के आसपास यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। हमने देखा था कि सुबह आपने जैसे बताया 6:45 बजे के आसपास वे अस्पताल लाए गए थे और उनको यहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। और इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्गन फेलियर्स की वजह से या अलग अलग दिक्कतों की वजह से वो शारीरिक दिक्कतों में ज़रूर रहे हैं, लेकिन जिंदा दिली उनकी कभी कम नहीं रही है। पिछले 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने आकाशा एयर का लॉन्च भी में भी पब्लिक अपीयरेंस किए थे, सबके सामने थे, लोगों से बात भी की थी। और उससे ठीक 2 हफ्ते पहले ही
उनको अस्पताल से वे रिलीज़ किए गए थे, रिलीव किए गए थे अपने कुछ इलाज के बाद। लेकिन लेकिन कार्डियक अरेस्ट वो एक नुकसान रहा उनके लिए जो उनके जिससे वो बच नहीं पाए हैं। लेकिन अपनी यादें वे छोड़ के जा रहे हैं लोगों के साथ, और उन सब की यादों को देने के लिए लोग उनके परिजनों को मिलने के लिए सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है खुशबू, हम आपसे बार बार जुड़ते रहेंगे, 5:30 बजे भी हम आपसे कनेक्ट होंगे। आप हमको कोशिश कीजिएगा और सारी तस्वीरें दिखाइएगा ताकि हम दर्शकों तक वो पहुंचा पाएँ। और बहुत शुक्रिया, आप वहीं बने रहिए और जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम तक और भी पहुंचाइएगा। खैर